ओम नमः शिवाय। मित्रों, हर एक व्यक्ति की जन्म कुंडली अलग होती है, इसलिए YouTube में कोई कॉमन उपाय नहीं बताए जा सकते, क्योंकि हर एक व्यक्ति की जन्म कुंडली अलग होने के कारण जन्म कुंडली में उनके ग्रहों की क्या पोजीशन है, नक्षत्रों की क्या पोजीशन है, किस राशि में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, किस भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, किस राशि या भाव में कौन से नक्षत्र बैठे हुए हैं, इसी आधार पर रेमेडी या उपाय डिजाइन करके आपको दिए जाते हैं ताकि वो आपको काम करें और आपके जीवन में जो रुकावटें हैं उनको दूर करें, आपके जीवन में सफलता, सुख, समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और जो भी आपकी कामना है उसकी पूर्ति हो सके। लेकिन दोस्तों, ज्योतिष में या शास्त्रों में एक ऐसा भी विधान है जहां पर बिना कुंडली देखे या कुंडली के आधार पर भी आप इन जनरल ऐसे उपाय कर सकते हैं जिनका कभी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा और इससे आपको फायदा भी 100% होगा। ये उपाय क्या है? ये उपाय है भगवान शिव की आराधना या अभिषेक और अपनी राशि के अनुसार पशुओं की सेवा, यानी उनको कुछ खिलाना पिलाना, उनकी देखरेख करना। तो इस वीडियो में मेष लग्न से लेकर मीन लग्न तक के जातकों के लिए बहुत ही बढ़िया उपाय मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। उम्मीद है कि इस वीडियो में दिए गए उपायों से आप भरपूर लाभ उठाएंगे और साथ साथ समाज के हर एक व्यक्ति तक इन उपायों को पहुंचाइए। ये उपाय हर सनातनी व्यक्ति के पास जरूर पहुंचने चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाने में आप भी माध्यम बन सकें। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कुछ पूछना है तो कमेंट करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। यदि आपकी चंद्र राशि मेष है, यानी क्या कि मेष राशि यानी 12 भाव जो कुंडली के हैं उसमें 1 नंबर जहां पर भी लिखा हुआ है, यदि वहां पर चंद्रदेव विराजमान है, इसका मतलब है कि आपकी मेष राशि है। यदि आप मेष राशि के व्यक्ति हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको भगवान शिव का अभिषेक प्रतिदिन या तो गुड़ वाले पानी से या शहद से जरूर करना चाहिए। यदि आपके आसपास बंदर दिखें या आपको जानकारी हो कि कहीं बंदर है तो बंदर को गुड़ और चना प्रतिदिन जरूर खिलाना चाहिए। कभी कभी बंदर को आपको फल भी खिलाना चाहिए। फल आप कोई भी खिला सकते हैं जो बंदर को पसंद हो। अब दोस्तों, बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि में यदि आपके चंद्रदेव किसी भी भाव में बैठे हुए हैं तो आपको क्या उपाय करना चाहिए? तो दोस्तों, आपको देसी घी से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, दही से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और नंदी महाराज को आपको रोटियां खिलानी चाहिए। रोटी में घी लगाकर भी आप खिला सकते हैं, दही रोटी भी आप नंदी महाराज को खिला सकते हैं। ज्वार के आटे की रोटी यदि आप नंदी महाराज को खिलाते हैं तो और बढ़िया है, या फिर आप ज्वार भिगाकर या ज्वार का दलिया बनवाकर या ज्वार अनाज को भिगाकर भी आप नंदी महाराज को खिलाते हैं तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद उपाय होगा। अब दोस्तों, बात करते हैं मिथुन राशि की। यदि आपके चंद्रदेव 3 नंबर की राशि यानी मिथुन राशि में बैठे हुए हैं तो आपको प्रतिदिन भगवान शिव को भीगी हुई खड़ी मूंग, 1 मुट्ठी हो सकती है, 2 मुट्ठी हो सकती है, भीगी हुई खड़ी मूंग, गुड़ और जौ का दलिया, ये भी थोड़ा भीगा हुआ हो, इसका भोग आप भगवान शिव को लगाकर और इस भोग को पक्षियों को खिला सकते हैं। इससे आपको बहुत फायदा होगा। इसके साथ साथ आप भगवान शिव का जिस तरह से भी चाहे अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन यदि आप दूर्वा के रस से भी भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो ये बहुत अच्छा उपाय आपके लिए होगा। इसके साथ साथ आप भगवान शिव का अभिषेक गुड़ वाले पानी से कर सकते हैं, शहद वाले पानी से कर सकते हैं और जौ के पानी से, यानी जवा अनाज आपको लेना है और कुछ देर भिगाने के बाद उसको छान लेना है और उसका शुद्ध पानी जो जल है उससे आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा उपाय होगा।
अब दोस्तों बात करते हैं कर्क राशि की। यदि चंद्रमा स्वग्रही हैं यानी अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, कर्क राशि में बैठे हुए हैं, तो आपको भगवान शिव का अभिषेक दूध से जरूर करना चाहिए और प्रतिदिन करना चाहिए। यदि इस दूध में आप थोड़ा सा केसर मिला लेते हैं, बिल्कुल एक दाना केसर भी बहुत हो जाता है, और केसर जब आपको मिलाना है तो दूध में नहीं मिलाना है, पहले भगवान शिव का जल से अभिषेक करना है, फिर थोड़ा सा दूध से अभिषेक करना है, फिर केसर को शिवलिंग में लेके अच्छे से उंगली से चारों तरफ घिसना है। बढ़िया से केसर चारों तरफ शिवलिंग में घिसने के बाद फिर थोड़ा सा दूध चढ़ा के फिर शिवलिंग की आपको मसाज करनी है, जिस तरह से की जाती है। और इस तरह से जब आप अभिषेक करेंगे तो आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। कर्क राशि को भी भगवान शिव से देखा जाता है, चंद्रदेव खुद भगवान शिव के मस्तक में विराजमान है। तो ये एक बहुत ही कारगर उपाय जो आपके जीवन में सफलता, सुख, समृद्धि को बढ़ाने वाला होगा, इस उपाय को आप जरूर कर सकते हैं। और दोस्तों चलते हुए जल में यानी नदी में, या तो चलता हुआ जल ना हो तो रुका हुआ जल भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तालाब हो सकता है, झील हो सकती है, किसी भी तरह का सरोवर हो सकता है। वहां जो भी जीव जंतु रहते हैं, चाहे वो कछुआ है, चाहे वो केकड़ा है, चाहे वो मछलियां हैं, यदि आप उनको कुछ ना कुछ फीड कराते हैं तो भी आपके लिए उपाय बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप उनको पका हुआ चावल भी खिलाते हैं तो ये उपाय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है, सूर्य देव की राशि है। तो भगवान आदित्य के मंत्र बोलते हुए, भगवान सूर्य देव के मंत्र बोलते हुए जल में थोड़े से लाल पुष्प डाल के, थोड़ा सा ऑरेंज कलर का सिंदूर डाल के भगवान शिव पर उस जल से अभिषेक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप भगवान शिव के सामने देसी घी का दीपक जलाकर भी भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान शिव के साथ साथ सूर्य देव को भी प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य देव अग्नि तत्व के ग्रह हैं और सिंह राशि भी अग्नि तत्व की राशि है, और जो दीप आप जलाएंगे वो भी अग्नि देवता है। तो इस तरह से आप भगवान शिव के सामने प्रतिदिन यदि घी का दीपक जलाते हैं तो भी आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ यदि आप नंदी महाराज को गेहूं का दलिया बनाकर खिलाते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा उपाय रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि वालों को प्रतिदिन भगवान शिव को बिल्व पत्र जरूर चढ़ाने चाहिए। बिल्व पत्र ना मिले तो कोई भी हरा फल भगवान शिव को भोग के रूप में जरूर चढ़ाना चाहिए, और एक पान भगवान शिव को भोग में चढ़ाना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तो जिनके चंद्रदेव 7 नंबर की राशि यानी तुला राशि में बैठे हुए हैं, उनको प्रतिदिन भगवान शिव का अभिषेक दही से जरूर करना चाहिए, और गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए। गौ माता को आप हमेशा कुछ ना कुछ उनका रुचिकर भोजन कराएं। कब हमेशा रोटी से ही आपका पेट नहीं भरता है, कभी कभी आपको खीर भी खानी पड़ती है, कभी कभी आपको उपमा भी खाना पड़ता है, कभी कभी आप हलवा भी खाते हैं। तो जब आपका मन तरह तरह की चीजें खाने का करता है तो गौ माता का क्यों नहीं करेगा। तो गौ माता को भी बदल बदल के उनका रुचिकर आहार खिलाना चाहिए। कभी फल खिलाना चाहिए, कभी दलिया खिलाना चाहिए, कभी खिचड़ी खिलाना चाहिए, कभी कुछ मीठा खिलाना चाहिए, कभी रोटी खिलानी चाहिए, कभी हरा चारा खिलाना चाहिए। इस तरह से गौ माता की जितनी ज्यादा आप सेवा करेंगे और भगवान शिव का दही से अभिषेक करेंगे प्रतिदिन, तो निश्चित तौर पर आपको बहुत सारे फायदे होंगे। दोस्तों अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि अपने आप में एक बहुत सीक्रेट वाली राशि है, जहां पर आपको अचानक चीजें मिलती हैं, अचानक आपके जीवन से चीजें चली जाती हैं। बहुत सारी नेगेटिव चीज भी वृश्चिक राशि से देखी जाती हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे बढ़िया उपाय ये है, आप चाहे महिला हैं चाहे पुरुष हैं, आपको शमशान में जाना है और वहां पर शिवलिंग विराजमान होते हैं। शमशान में केवल एक ही देवता विराजते हैं, वो है बाबा महाकाल, देवाधिदेव महादेव। तो शिवलिंग ही आपको वहां पर मिलते हैं। और दोस्तों शमशान कोई बुरी जगह नहीं है, शमशान कोई नेगेटिव जगह नहीं है। नेपाल में शमशान में प्रतिदिन आरती होती है, जहां छोटे बच्चे से लेके महिला, पुरुष, बड़े बुजुर्ग सब जाते हैं, और बहुत ही सुंदर तरीके से नेपाल में शमशान में आरती
आयोजित की जाती है और उसको संपन्न किया जाता है। तो शमशान आप भी जा सकते हैं, आप महिला हैं तो भी जा सकती हैं। तो आपको वृश्चिक राशि वालों को शमशान में जाकर वहां पर जो शिवलिंग है वहां पर दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, शहद से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। और आपको वहां पर जो भी छोटे जीव जंतु हैं, चींटी हैं, चूहे हैं, जो भी हैं, उनको कुछ ना कुछ खिला के आना चाहिए। आप कुछ भी खिला सकते हैं, आप चने डाल सकते हैं, आप शक्कर डाल सकते हैं, आप गुड़ खिला सकते हैं, आप कोई मीठा लड्डू डाल सकते हैं, बेसन का लड्डू डाल सकते हैं, बेसन की बर्फी उनको खिला सकते हैं। किसी भी तरह से उन जीव जंतुओं को कुछ ना कुछ आपको खिलाना है। ये वृश्चिक राशि वालों को जरूर करना है। दोस्तों अब बात करते हैं धनु राशि की। यदि आपके चंद्रदेव धनु राशि में यानी 9 नंबर की राशि में विराजमान है तो आपकी चंद्र राशि धनु राशि है। तो धनु राशि वालों को भी भगवान शिव का अभिषेक मंदिर में जाके करना चाहिए। यानी ऐसा शिवलिंग जो आपके घर में नहीं है, आपको बाकायदा किसी मंदिर में जाना है जहां भगवान शिव का शिवलिंग विराजमान है, वहां जाकर आपको अभिषेक करना चाहिए। और निरंतर मंदिर में आपको कुछ ना कुछ अपने पितरों के नाम से जरूर देकर आना चाहिए। कुछ भी आप दे सकते हैं, आप कुछ भी अनाज दे सकते हैं, कोई भी फल आप दे सकते हैं, वहां पर शिवलिंग में आपको रख के आ जाना है। अपने पितरों के नाम से मैं ये कर रहा हूं, ये जरूर बोलना है। तो इससे भी आपको बहुत फायदे होंगे और ये उपाय आपको बहुत ज्यादा लाभदायक रहेगा। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं मकर राशि की। तो यदि आपके चंद्रदेव 10वें नंबर की राशि में है यानी मकर राशि में है, तो आपको भगवान शिव का अभिषेक आप जल से करें, दूध से करें, लेकिन आपको भगवान शिव का अभिषेक सरसों के तेल से जरूर करना चाहिए। कुछ लोग भ्रम फैलाते हैं सोशल मीडिया में कि भगवान शिव का अभिषेक तेल से नहीं होता है। तो मैं आपसे कहता हूं कि ये केवल गलत जानकारी है, भ्रम है। भगवान शिव का अभिषेक तेल से होता है। तो सरसों के तेल से या किसी भी सुगंधित तेल से आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक ऐसी जगह में जाना है जहां पर घास नहीं है, मैदान है, मिट्टी वाली जगह है। वहां पर जो जीव जंतु रहते हैं, छोटे छोटे जीव, चींटे हैं, चींटियां हैं या चूहे हैं, जो बिल बना के जो जीव जंतु रहते हैं, या ऐसे मैदान है जहां पर गाय रहती हैं, जहां पर उनको भोजन ठीक से नहीं मिलता है, तो उन लोगों को भोजन पहुंचाने का काम करना है। ऐसे पशुओं को जिनको भोजन प्राप्त करने में कठिनाई होती है, मैदानी क्षेत्र में, मिट्टी वाली क्षेत्र में, तो वहां पर आप उन जानवरों को, उन पशुओं को, उन छोटे छोटे जीव जंतुओं को भोजन पहुंचाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा उपाय हो सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कुंभ राशि की। यदि आपके चंद्रमा 11वें नंबर की राशि में बैठे हुए हैं तो आपकी चंद्र राशि कुंभ राशि है। कुंभ राशि के जो मालिक है वो है शनिदेव। अब दोस्तों कुंभ राशि के लिए भी आप भगवान शिव का अभिषेक तेल से, सरसों तेल से कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप भगवान शिव को जब भी मौका मिले, आप चाहें तो प्रतिदिन कर सकते हैं, आप चाहें तो शनिवार के दिन कर सकते हैं, किसी भी तीज त्योहार में, जब आपकी मर्जी हो तब कर सकते हैं। भगवान शिव को तली हुई चीजों का भोग लगाना है। तली हुई चीजें कुछ भी हो सकती हैं, समोसा हो सकता है, पराठे हो सकते हैं, कोई भी चीज जो तेल में तली गई है वो आपको भगवान शिव को भोग लगाना है। और उन सारी चीजों को जिनका आप भोग लगाएंगे, उन सारी चीजों को आपको पक्षियों को खिला देना है और कौओं को जरूर खिलाना है। तो ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा उपाय होगा, जिससे भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त होगी, भगवान शनिदेव की कृपा आप पर जरूर होगी। और आपको मानसिक तनाव जो रहता है, कुंभ राशि वालों को अक्सर मानसिक तनाव रहता है, दिमाग में कोई ना कोई दबाव रहता है, उससे आपको जरूर मुक्ति मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं अंतिम राशि यानी मीन राशि की। तो मीन राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो है बृहस्पति देव, और ये हमारी कुंडली के 12th हाउस में आती है। 12th हाउस बहुत सारी चीजों के लिए जाना जाता है, जिसमें बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी हैं, नेगेटिव चीजें भी हैं। जेल खाना, पागल खाना जैसी चीजें, अचानक नुकसान होना, बहुत ज्यादा अस्पताल के खर्चे, ये सारी चीजें भी मीन राशि से देखी जाती हैं। और मीन राशि मोक्ष की राशि मानी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एक ऐसी जगह तलाश करनी है
जहां पर नदी के किनारे या झील के किनारे या किसी तालाब के किनारे भगवान शिव विराजमान है, उसी तालाब, नदी या झील के जल से भगवान शिव का अभिषेक करना है। आप उसके साथ साथ दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको उस दूध में या जल में केसर जरूर मिलाना है और भगवान शिव को चने की दाल भोग के स्वरूप में अर्पित करनी है। और भोग को फिर उठाकर और जिस भी जल स्रोत के किनारे आप ये काम कर रहे हैं वहां की मछलियों को ये चने की दाल खिला देना है। इस उपाय से भी आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारियां आपको पसंद आई होंगी, उपाय पसंद आए होंगे। ये उपाय 100% ज्योतिष के अनुसार है, लेकिन ये ऐसे उपाय हैं कि इसमें किसी भी ज्योतिषाचार्य के परामर्श की जरूरत नहीं है। इन उपायों को कोई भी व्यक्ति कर सकता है और ये शास्त्र सम्मत उपाय हैं और ये बहुत कारगर उपाय हैं। इन उपायों को करने से आपके जीवन में हर तरह की सुरक्षा आपको मिलती है, आपके जीवन में बाधाएं कम आती हैं, आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं वो भी धीरे धीरे खत्म होती हैं। आपको बहुत मानसिक शांति प्राप्त होती है, मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है और आपका शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक सारा जीवन अच्छा होता चला जाता है। लेकिन इन उपायों को आपको प्रतिदिन करना है, रोज करना है। आपको आदत बनानी है कि मैं 10 मिनट से लेके आधा घंटे तक प्रतिदिन कुछ ना कुछ उपाय जरूर करूंगा और ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन में बहुत ज्यादा सकारात्मक परिवर्तन लेके आऊंगा, अपने सपनों को पूरा करूंगा, अपने और अपने परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाऊंगा। और दोस्तों, ऐसा करके यदि आप भगवान की भक्ति भी करते हैं, भगवान की भक्ति वास्तव में क्या होती है ये किसी और वीडियो में बताऊंगा। ज्यादा पूजा पाठ को आप भक्ति मत मान लेना। भगवान की भक्ति बहुत अलग चीज होती है, ज्यादा पूजा पाठ करना अलग चीज होता है। ज्यादा पूजा पाठ करने से कभी कभी नुकसान भी होता है, लेकिन भगवान की भक्ति यदि सच्चे हृदय से की जाए तो उसमें कभी भी कोई नुकसान नहीं होता है। तो यदि आपका जीवन समृद्ध बन रहा है, यदि आप समृद्ध होते जा रहे हैं, आपका जीवन बेहतर होता जा रहा है, तो भगवान की इस सृष्टि को ज्यादा से ज्यादा दीजिए। भगवान के बनाए हुए जो पशु पक्षी हैं, मनुष्य हैं, जिनको जरूरत है उनकी सेवा करते रहिए। यही ज्योतिष का उद्देश्य है, यही ज्योतिष का मार्गदर्शन भी है। उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें और कुछ पूछना है तो कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।